जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। विनायकेन स्कंदे नंदिना सोम नंदिना वीरेन नगमहन विशाखायन बलीसा इत्यादस्तु गणेर अंधकोप्याद अंधकृता त्रिशूल शक्ति बानो धारा संपातद्भि ततः कोल्हालो जाता प्रमथ सुरो सैन्यो तेन शब्देन महता शुक्र शंबुद्रे स्थिता छिद्रान्वेषी ब्रह्मोस्तत विनकेतु यथानिला सप्तलोका पाताले रुद्रदेहवलोकयात् ब्रह्मा नरेन्द्र नाम सादित्यम सराहम तथा भुवनानि विचित्राणि युधम च परमर्थासुरम सावृषाणम शतम कुक्षो भवस्य परितो ब्रह्म न तस्य द्विदशरंध्रम शुचे रंध्रम खलो यथा शांभवे नाथ योगे ऋषुक रूपेण भार्गवा इमं मंत्रवरम जप्त्वा शंभो जठर पंजरात निष्क्रांतो लिंग मार्गेण प्रणनाम ततः शिवम गौर्याः गृहीत पुनराथ तद विघ्नेश्वरी कृतः अथ काव्यं निष्क्रांतं शुक्रमार्गेण भार्गवं दृष्ट्ववाच महेशानुविवस्य करुणानिधि महेश्वर उवाच शुक्रवन्निसृतो यस्मान लिंगो जन्मे भृगुनंदन कर्मणा तेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रेसि गम्यतेऽहं सनत्कुमार इति मुक्तो देवेन शुक्रोस्क सदृश धुति प्रणाम शिवम भूयस्तुष्टाव्यतांजलि शुक्रवाच अनंत पादस्त्वमनंत मूर्ति रणंत मूर्ध्यांतकरः शिवस्य अनंत बाहु कथमीदृशा त्वाहं सतस्य हि नित्यं प्राणिपित्य मूर्धनः। उस समय गणेश स्कंद नंदी सोमनंदी नैगमेय तथा वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति एवं बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित शुक्र एवं उसे निकालने के लिए रास्ता खोजते हुए निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोगों को एवं ब्रह्मा नारायण इंद्र आदि आदित्य अप्सराओं के विचित्र भवन तथा प्रमथ एवं असुरों के युद्ध को देखा। उस शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कोई भी छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिवजी ने प्राप्त किए गए योगी से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुन कुल उत्पन्न से शुक्राचार्य शिवजी के उदय से उनके लिंग मार्ग से शुक्र अर्थात वीर्य रूप में निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। उनके बाद पार्वती ने पुत्र रूप में उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर्य रूप में निकले शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे, महेश्वर बोले, भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिवजी को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले, इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। आप अष्टमूर्ति होते हुए भी तोमष्ट मूर्ति स्थव अनंत मूर्ति तत्व विशिष्टा सर्वसुनानिनम अनिष्ट दृष्टेश्च विमर्दकेश्च स्तोष्य हम नृत्य हम कथमीदृशम त्वाम। अनंत मूर्ति हैं आप, सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले और अनिष्ट देवताओं दृष्टि वालों का सहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं। सनत कुमार उवाच इति स्तुत्वा शिवं शुक्र पुनत्वा शिवाज्ञा विवेश दानविकं मेघमाला यथा शशि निर्गिन्नमिति प्रोक्तं शंकरेण कवेरणे शृणु मंत्रं च तं जप्तो य शंभो कविनोद्रेः।
सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निकल जाने का वर्णन किया है। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। इति श्री श्रीमद् संहितायां पंचमे युद्धखंडे शुक्र निर्गुणम नामश्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्धखंड में शुक्र निर्गणन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ कौन 50वां अध्याय 49वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गणपत्य प्रदान करना। सनत कुमार उवाच। ओम नमस्ते देवशाय सुरासुर नमस्कृत्य भूत भव्य महादेव हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपने व्याघ्र वसंचधारणाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करणाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिने कलाय महेश्वराय व्याय काल रूपने नीलग्रीवाय मोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्यु हंत्रे परियात्रे सुव्रताय ब्रह्मचार्य वेदांत गाय तपोंत गाय पशुपते व्यंगाय शूल पानिन्हे वृषकृतवे हरे जटिने शिखंडने लकुटने महायशेषसे भूतवेश्वराय गुहावासिने वीणा पन्वतलाते हमराय दर्शनाय बाल सूर्य निभाय शमशान वासिने भगवते उमापताय अरिंदमाय भगस्याक्षी पतिने पूष्णो दर्शनाशनाय क्रूर कर्तकाय पाशस्ताय प्रलय उल्का मुख्याग्नि केतवे मुने दीप्ताय विषाप्त्याय उन्नते जनकाय चतुर्काय लोकसताय वामदेवाय वाग दक्षिणाय वामतो विक्षवाय भिक्षु रूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रति स्तंभकाय वसुनम स्तंभकाय कृत्वे क्रतुराय कालाय मेधावनी मधुकराय चलाय वनस्पत्याय वाचस्निति समापूजिताय जगदात्रे जगत्कत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवराय धर्माध्यक्ष त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यात संप्राय देवाय सर्वतुर्य निनादने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्ताय पुष्पदांताय विभागाय मुखाय सर्वाय हिरण्याश्वे दारिणे भीमाय भीम प्रक्रमे ओम नमो नमः एवं मंत्रवरम जप्त्वा शुक्रो जठर पंजरात निष्क्रांतो लिंगमार्गिन शंभो शुक्रमेव तोष्टकम ग्रोह्या गृहीत पुत्रार्थम विश्ववेशेनम तथा कृता अजाश्मचाम्रः श्रीमदित्यः इव शंकरः त्रिभिः वर्षसहस्रेस्तु समति महतिलहे महेश्वरा तु पुण्यजातः शुक्रो वेदनिधि मूर्धने द्वदर्श शूले शूषकम ध्यानंत परमेश्वरंतकम धैर्य संपन्नम दान वेशम तपस्विनम महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थानुम नीलकंठम पिनाकिगम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारी कामदेहम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरीशम भीमम स्त्रिविघ्नम रक्तवाससम योगिनम कालधनम त्रिपुरघ्नम कपालिनम गूढ़वृतम गुप्त मंत्रम गभीरम भावगोचरम अनिमादि गुणधारम त्रिलोके ऐश्वर्यदायकम वीरहणम घोरम विरूपम मासलम पटुम महामासादमुतमम भैरम वे महाश्वरम त्रैलोक्य द्रावणम लुब्धम लुब्धकम यज्ञ सुदनम कृतिकानम सत्ययुक्तम मनुवतम कृतवासनम गजकृति परिधानम शुद्धम भुजंग भाषणम गतालंभम च वेतालम घोरम शकिनी पूजितम अघोरम घोर दैत्यगरम घोर घोर वनिस्पतिम भस्मांगम जटिलम शुद्धम भेरुंड शत सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथ पंचभूताश्रम खड़म क्रोडितम निष्ठुरम चंड चंडिशम चंडिका प्रियम चंडम तुंगम गुरुतमंतम नित्यमासव भोजनम लेल्यानम आरोद्रम मृत्युम महासेनम शम शारण्य निवासिनम रागम विरागम रागंधवीत राग शतचितम सत्वम राजस्तमो धर्म वासवांजनम सत्यम तव सत्यम सद्रूप मद्रूप हेतकम अधुनाश्वम भानुकोटि शतप्रभम यगम यगपतिम रुद्रिमिशानम वरदम शिवम अष्टोत्तर शतम हौन्तमतुन्हं परमात्मना शिवस्य दानवो ध्यानं मुक्त अस्मिनेह महाभयात् दिव्येनामृत वर्षेण सो भक्तिश्चिता कल्पितिना तुष्टेन मोचितं तस्मनर्चुर्ग्रहाद् विरोपितः उक्तारश्च महादैत्यो महेशान् सो अन्धका असुर सांत्व
पूर्वं यत्कृतं सर्वे महात्मना। ईश्वर उवाच भो भो दैत्येन्द्र तुष्टास्मि यमेन नियमेन च शर्येण तवधरेण वरं हर्ये सूर्यता आरितस्त्वनित्यं सर्वनिधूतकल्मषः वारिधेयं वरतस्त्व महादैत्येन्द्र सत्मा प्राणसंधारणस्ति यच्च पुण्यफलं तव त्रिभवस्य सहस्रेषु तनिस्तु तव निवृत्तिः। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सनत कुमार बोले, हे महेश्वर, ओम जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर हरि नेत्र, प्रलय काल अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल रूप महेश्वर, अविनाशी काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने, सर्वव्यापी, मृत्यु को टालने, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपातीय, तप के अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विनिष्ट अंगों वाले, शूल पानी, वृषध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गोवा में निवास करने वाले, वीणा और पणों पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय, बाल सूर्य, सरोखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों की विनाश, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूपी, उल्का मुख, अग्नि हेतु मननशील, प्रकाश मान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्य तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुर्था रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराध्य, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजित करने वाले, जग स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल में धावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय, राजस्थान नाम से संपूर्ण अक्षरों द्वारा पूजित, जगतकर्ता, जगतकर्ता, सर्वंत्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माक्ष, भू भू स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावंत नेत्र, बहु रूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से मुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, इन सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, बदंत विभाग रहित, मुख्य रूप, सब कारण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम प्रक्रमी है, इनको नमस्कार है। नमस्कार श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिव जी के जठ पंजर से उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर्य की भांति शुक्राचार्य बाहर आ गए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर ऐसा ऐश्वर्य में बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवंत तपस्वी दानवराज अंधा को शिव जी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिव जी के सहस्त्र नामों का स्मरण कर रहा था। महादेव, विरूपाक्ष, अधिकृत, शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थानु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाष, महागे, पुरुष, सर्वकामद, कामरी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, स्त्रगविश, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुवघन, कपाली, गूढ़वत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भाव गोचर, अणिमादि, गुंधार, त्रिलोकेश्वरदायक, वीर, वीरहन, घोर, विरूप, मांसल, पटु, महामसाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक्य द्रावण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञ, सूतन, कृतिका, सूतयुक्त, उन्मत्त, कृतवासा, गज, कृति, परिधान, शुद्ध, भुजग, भूषण, दतालंब, बेताल, घोर, शाकिनी, पूजिता, घोर, घोर, दैत्य घन, घोर, घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भैरुंड, शत सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडिका प्रिय, चंड, तुंग, गुरुत्मान, नित्य, आस्व, भोजन, ललिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्यु, गोचर, मृत्यु, मृत्यु, महासेन, शमशारण्यवासी, राग, विराग, रागांध, वीत, रागाश्चर्तित, शतार्चित, सत्व, रज, तम, धर्म, अधर्म, वासवानु, सत्य, असत्य, सुद्रूप, अस्तस्वरूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानु कोटि, शत प्रभा, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव के 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा। और महात्मा शिव जी ने वह सब सारा कृत उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक कहा कि जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैतेंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम, नियम, शौर्य और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो और नित्य वर के योग्य हो और इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उसे तुम्हारी मुक्ति हो जाए।
सनत्कुमारोवाच इति श्रुत्वा अन्धकः प्राहवेपमाना कृतांजलि भूमौ यज्ञानुद्वहं कृत्वा भगवन्तमुमापितम्। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटने टेकर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव जी से कहा। अंधक उवाच भगवन्ये मैं तो असी दीन हो हीन पत्परहा प्रातपरहा हर्षगधाय वाचा मया पूर्वं रणाचरे यदकृतं विमूढ कर्म लोकेषु घृतम् अजानता त्वं तत्सर्वं प्रभो मनसि मां कृतः पार्वतामपि दृष्टं यत्काम दोषकृतं मया क्षमतां मे महादेव कृपण दुःखितो वृषं दुःखतस्य दया कार्य कृपणस्य विशेषता दिनस्य भक्ति भवता नित्य में ही। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कुछ कहा एवं हे शंभो मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैं काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुख और कृपण दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। सोहम दीनो भक्ति युक्त आगता शरणम तव रक्षामयी विधातव्य रचितो महांजलि एवं देवी जगन्माता परितुष्टा ममोपरि क्रोधम याय सकलम प्रसन्ना माम निरीक्षितम कवस्य क्रोध कव कृपणो दैत्योहम चंद्रशेखर तत्सोढ़ा नहा मर्चे मरहेन्दु चूढ़ शंभो महेश्वर क्व भवान पर होद्रहा क्व चाहम विवशकृता काम क्रोधादि भिदोजर्षः मृत्युना तथा अयम ते वीरकः पुत्रो युद्ध शोढ़ो महाबला कृपानं महा समलक्ष्य मा मन्युवशमान्वगः तुषारहर्षिता शुंख कुदेन्दु वर्णभाग पशेहम पार्वती नित्यं मातरं गुरु गौरवात् नित्यं भवद्यां भक्तस्तु निर्वैरो देवता सह निवेश्यं गणे सादत्रं शांतात्मा योग चिंतकः मां स्मर्यं पुण्यजातं विरुद्धं दानवोद्धवं तवत् कृपातो महेशां देहोत दोरमुत्तमम्। मैं मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखे। मैं दीन आपकी शरण में होता है, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेन्दु चूड़, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहे। कहाँ आप जैसे परमोद्धार और कहाँ काम क्रोध आदि दोषों तथा मृत्यु वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला। हे प्रभु, आपका युद्ध कौशल तथा महाबली वीर पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अब क्रोध ना करे। तुषार हार चंद्र शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हैं। हे प्रभु, मैंने इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांत योग परायण होकर इन गणों के साथ निवास करूं। हमेशा हमारी कृपा से दानकुल में उत्पन्न होने के कारण मेरे विपरीत कर्मों का स्मरण कभी ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार उवाचेति द्युक्त्वा वचनं दैतेन्द्रो मौनमास्थितः ध्यायस्त्रिलोचनं देवं पार्वतीं प्रेक्ष्य मतरहं ततोः दृष्टेस्तु रुद्रेण प्रसन्ने चक्षुषा समृत्वान् पूर्ववृत्तान्तात्मनोः जन्म च्वादतम् तस्मिन् समृते च वृत्तान्ते तथा पूर्ण मनोरिता प्रणम्य मातपितरो कृतकृत्यो भवतः पर्वतः पार्वत्याः मूर्धन्युप्रघर्तः शङ्करेण च धीमतः तर्थाभिलाषितं लेवे तुष्टात् बालेन्दुशेखरात् एतद् सर्वमाख्यातम् अन्धकस्य पुरातनं गणपत्यं महादेव प्रसादात् सौख्यदम् मृत्यांजश्च कथितो मंत्रो मृत्यु विनाशना पठितव्यम प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदा। सनत कुमार बोले, इतना कहकर जितेंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण करे। तंत्र शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से देखा, तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा भूत जन्म का स्मरण हुआ। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम करके कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिव जी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए पर सदाशिव से अभिलाषित वर प्राप्त किया है। वेद व्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पूरा वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया है और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्न पूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। इति श्री महापुराणे द्वितीय संहितायां पंचमे युद्धखंडे अंधक गण जीवन प्राप्ति वर्ण नामकोन 50वां अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्धखंड में अंधक गण जीव प्राप्ति वर्ण नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 50वां अध्याय
50वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करना, मूर्त्याष्टक स्तोत्र से उनका स्तवन, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रह के मध्य प्रतिष्ठित करना। सनत कुमार शृणु व्यास यथा प्राप्ता मृत्यु प्रशस्मनि परहा विद्या काव्येन मुनिना शिवन मृत्यु भित्ता पुरासो भृगद्याधो गत्वा वाराणसीं पुरीं बहुकालं तपस्तोपे ध्यायेदमीश्वरं प्रभुं स्थाप्यमास तत्रैव लिंगं शंभो परात्मना कूपं चकार सधम्य वेद व्यासताग्रता पंचमृतद्रोण मिथिले लक्ष्य कृत्वा प्रयत्नतः। संज्ञापामास देवाशं सुगंधं स्नपनुवः सहस्रकृत्वो देवेशं चन्दनैक्ष्यकधर्मिः समलिपं सुप्रीत्या सुगंधो दैत्यनिहुः राजचंपक धतूरे कर वीर कुशशहे मालती कर्णकार्यश्च कदम्ब कुल बभु कुलोत्पले मल्लिकाश शतपत्रिभिः सिन्धुवारे सखीशुके बंधुक पुष्पे पुनः केशर केशरे नव मल्लिचि बलिके कुंधे समचकुंद केहे मंदोर बिल्व पत्रश्च द्रोणे मरुब वृक्षे ग्रंथि पण धर्म के सुरम्य चुत पल्लवे तुलसी देव गंधारी भृत पत्रि कुशांक रेहे नंदावर्ते गस्तस्य ससाले देवरुभि कंचनारे कुरुपुक दुहा कुर कुरुंटके प्रत्येक में भी कुसमे पल्लवेर परहेपि पत्रे से अस्त्र पत्रे श्रम्य नान विदे शुभे सावधेन सुप्रीत्य स समाचार्य शंकरम गीत नित्योपार्श्य संस्तुत स्तुति बिहु नाम सहस्रस्य स्तोत्रे सुष्टाव शंकरम सहस्र पंचश्राद्धितमिथं शुक्रो महेश्वरं नाना प्रकार विधिना महेशं स समर्च्यत यथा देवं नानलोके मनगपि वरुणमुखं तदान्यं नियम घोरं जगतीवं दुःखं दुस्सहं प्रक्षाल्यं चेतोस्यन्तं च चाखिलं महामलम् भावनावाभिरस्य सकृदन्यः इंद्रियः सहितस्य च निर्मलीकृत्य तच्छितोः रत्नं दत्त्वा पिनाकिनेः प्रपोहो कर्णधूमोघं सहस्रं शारदं कवि काव्यमिथतं तपो घोरं कुर्वन्तं दृढमानसं प्रसादं स तं वीक्ष्य भार्गवे महेश्वर तस्मालिंगं निगृह्य सहस्राधिकधूतः उवाच तं विरूपाक्षय साक्षादिशहिनी पति महेश्वर उवाच तपो निते महाभाग भृगुपत्र पुत्र महामुने तपासेन से नित्यं प्रसन्नोऽहं विशेषतः मनोभिलषितं सर्वं वरं वर्ये भार्गवः प्रीत्या दशाखिलान् मान्यदेहं विदते त्वः। सनत कुमार वाच निशम्यति वचा शंभो महासुखकरं परं स भुव कपि संतुष्टो निमग्न सुख वारिदो उदादानंद सदोह रोमांचित विग्रह प्रणाम मुधा शंभु में योजनहिनो विद्विजा तुष्टावाष्टनु दुष्ट प्रफुल्ल नयनांचलः मोला वंजमिधाये वदन जय जयति च। भार्गव उवाच त्वं भाभिर्भुभ्यः तमोसमस्तमस्तं न्यस्य भीमितानि निशाचरणाम् देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकस्त्रस्य हे जगदीश्वर तन्नमस्ते लोकविताले वेलमतिः महामहोभि निर्भसी को च गगने खिल लोकनेत्रः विद्रावित खिलत महासुतमो हिमांशोः पीयूषपूर परिपूरतः तन्नमस्ते त्वं पावने पथि सदा गतिरूप्योपास्यः कस्तावं विना भुवन जीवन जीवतः स्तब्ध प्रभंजन विभद्रतो सर्वजतो संतोषिता हि कुल स्वर्ग वे नमस्ते विश्वेक पावक नतावक पावके शक्ते ऋते मृतवतामृत दिव्य कार्यकम प्राणिष्यधो जगदोहो जगांतरम स्तवं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते पानीरूपाय परमेश जगत पवित्रः चित्रं विचित्र सुचित्र करोसि नूनं विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथं पाण्ये महागणात् एतदो नातस्मिः आकाश रूप बहिंत्र रुद्वकाश द्वानितिक स्वरमेश्वर विस्मृतेत त्वतः सदा सत्ये शंस्वसिति स्वभावत् सकोचमिति भवतस्मिन् नतत् सतत सत्वां विश्वरंभात्मक विभीषि विभोत्रं विश्वं को विश्वनाथ भवन्त्य मतो स्मर्हि स त्वं विनाशाय तमो मम चाह भूष स्तव्यात् परः परात् परम प्राणतस्तस्त्वताम् आत्मस्वरूप तम
तब रूप परंपरा भी राभिस्तत्वम हर चराचर रूप मततेत सर्वात्रम निल्यः प्रतिरूप रूप नित्यम तस्मै परमात्म जनो अष्टमूर्ते इत्याष्टमूर्तिभिराभिर्बंधु बंधो युक्त करोषि खलु विश्वजनी मूर्ते एत ततम सुवृत्वतितम प्रणत प्रणितः सर्वार्थ सार्थ परमार्थ ततो न तस्मिहि। सनत कुमार उवाच अष्टमूर्त्यष्टकेनथं परितुष्टेति भार्गवा भर्गं भूमिन्मनहोलिः प्रणाम मुन पुनः इति स्तुतो महादेवो भार्गवेनाति तेजसा उत्थाय भूमे बाहुभ्यां धृत्वा तं प्रणतं द्विजम् उवाच शललक्षणया वाचा मेघनाद गभीरा सुप्रीत्या धनस्य जनः प्रोतोति दिगंतरः। सनत कुमार बोलते हैं, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्यु नाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेद व्यास, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उनके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण कराया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उद्देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और उसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान कराया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उबटन से हजारों बार प्रीतिपूर्वक अनुलेपन किया। उन्होंने राज चंपक, धतूरा, कनेल, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किशुंक, बंधुक पुष्प, पुनाग, केशर, नाग केशर, नवमल्ली, चिबिलिक, कुंद, मचकुंद, बंधार, बेलपत्र, द्रोण, मरुबक, वृक, ग्रंथि, पर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देवगंधारी, भ्रतपत्री, कुशानकुह, नंदाव्रत, अगस्त्य, साल, देवदारु, कचनार, कुरुबक, देवानुकुर, कुरंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों तथा पत्तों से, कमलों से सावधान चित हो प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियों, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि से महेश्वर शिव की पूजन करते रहे। तब उन्होंने शिव जी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख नहीं देखा। तब अत्यंत कठिन तथा दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चाचल्य रूप महादोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिव जी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिव जी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हजारों सूर्य से अधिक तेज वाले दक्षायनी पति विरूपक शिव जी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे, कपूर, राग, कस्तूरी, खंगोल, लक्ष्य, कदम, अम्रकोश एक प्रकार का सुगंधित अंगलेप जो कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को समान मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, चंद्रमा और सूर्य इन आठों में अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। महेश्वर बोलते हैं, तपोनिधि, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, और अब आप अपना मनोभिलाषित समस्त वर मांगिए। मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। सनत कुमार बोलते हैं, शिव जी के इस प्रकार अत्यंत सुख प्रदान करने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और अनंत समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षधारिक से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव बोलते हैं, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करके रात में विचरण कर राक्षसों के मनोरथ को नष्ट कर देते हैं। दिन मने आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा आपको नमस्कार है। हिमांशो, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बन के रुद्र चंद्र रूप से विराजमान है और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त है। अमृत में आपको नमस्कार है। भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की तथा गति तथा उपास्य देव है। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले आप, सर्वकुलों को संतुष्ट करने वाली सर्वव्यापी आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावन करता है, शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली दही का शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करेगा।